आपके अपने चैनल वैदिक मंच बहराइच पर मैं अनिल पांडे पुनः कुछ खास यौगिक क्रियाओं के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आज का जो यौगिक वीडियो हमारा होगा वो पेट के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो होगा। बस आवश्यकता इस बात की है कि अंत तक आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहें, जिससे आपको पूरा स्वास्थ्य लाभ मिल सके। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय आपका न लेते हुए प्रारंभ करने वाला हूँ। कुछ यौगिक सहज सरल क्रियाएं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं और ये देखने में छोटी हैं, आसान हैं, लेकिन हमारे आंत पर इनका कितना प्रभाव है ये आप एक ही क्रिया करने के बाद खुद महसूस करने लगेंगे कि हाँ, वास्तव में ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिया हमारी आंत के लिए, हमारे पेट के लिए और पेट में जो हमारे गैस, एसिडिटी और तमाम तरह के अन्य उत्सर्जी पदार्थ पड़े रहते हैं जिनका उत्सर्जन नहीं हो पाता है, इनका उत्सर्जन हमारे शरीर से आसानी से कैसे हो जाए, इसके लिए कुछ यौगिक क्रियाएं मैं बताऊंगा जो आपको तुरंत रिस्पांस देंगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहली क्रिया पेट के लिए कौन सी है, उसको देखिए। सबसे पहले साथियों हम बैठते हैं वज्रासन में, और वज्रासन में बैठने की विधि हम आपको कई बार बता चुके हैं। शर्त यह है, वज्रासन में आप जब भी बैठें तो आपकी जो स्पाइनल है यानी कि रीढ़ की हड्डी है, ये एकदम सीधी होनी चाहिए और आपके पीछे इन पैरों की स्थिति इस तरह से होने चाहिए। अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। इस स्थिति में वज्रासन में आपको बैठना है। तो वज्रासन में बैठकर साथियों, आज हम सबसे पहला आसन जो करने जा रहे हैं पेट के लिए, और ये सिर्फ पेट के लिए ही नहीं है, ये पैनक्रियाज के लिए भी है। पैनक्रियाज का मतलब हुआ कि अगर पैनक्रियाज के लिए ये आसन उपयोगी है तो डायबिटीज़ के लिए भी उपयोगी होगा ये आसन, और किडनी के लिए भी ये आसन उपयोगी है, और यहाँ तक कि यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी ये आसन बहुत उपयोगी है। और गैस का तो ये बिल्कुल दुश्मन ही है, गैस को ये कतई नहीं रहने देगा। तो आइए इसके लिए हम वज्रासन में बैठकर सबसे पहले करते हैं शशकासन। शशकासन में साथियों देखिए, हम सांस को अंदर भरते हुए हाथ ऊपर ले जाते हैं। जैसे पहली क्रिया देखिए आप, ये हाथ को ऊपर ले गए, ये उसके बाद में सांस को छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे और इस माथे को ज़मीन से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। अगर बिगिनर्स हैं, अभ्यास नहीं है, नहीं स्पर्श हो रहा है, तो कोई ख़ास बात नहीं है, आप जहाँ तक संभव हो वहाँ तक ले जाएं। जैसे सांस को अंदर लिए, सांस छोड़ते हुए
सांस भरते हुए ऊपर आना है। इस आसन में ध्यान ये रखना है, करना सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, इस आसन में कितनी देर तक आप रुक सकते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी ज़्यादा देर तक आप रुकेंगे उतनी देर तक आपके जो इनर आर्गन्स हैं, यानी कि आंतरिक अंग हैं, इनका मसाज होता है। ये यहाँ ये पूरे ये हमारा पेट का जो क्षेत्र है, ये यहाँ हमारे जंघों से, जंघे के ऊपरी भाग से ये एकदम प्रेस होता है और हमारे अंदर के अंगों का मसाज होता है और उसमें जो भी डीएक्टिवेट सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इस हिसाब से ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए पुनः एक बार हम देखते हैं शशकासन। सांस को ऊपर भरा, हाथ ऊपर ले गए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। ये माथे को ज़मीन से टच करा देना है। प्रारंभ में बहुत देर तक रुक पाना संभव नहीं होता है, तो आप 5 सेकंड होल्ड करें, 10 सेकंड होल्ड करें, 15 सेकंड होल्ड, जितना बन पड़े, जितना संभव हो उतनी देर तक होल्ड करें, क्योंकि अपने शरीर के अंगों के साथ अतिक्रमण नहीं करना है, अन्यथा ये फायदे के जगह नुकसान करने लगता है। तो ये शशकासन पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेट के लिए भी महत्वपूर्ण है शशकासन। और आइए एक बार पुनः देखते हैं शशकासन। सांस को अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। ये सांस भरकर हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, जितनी देर होल्ड रुक सकेंगे नीचे रुकेंगे, पुनः सांस भरते हुए वापस आएंगे। ये शशकासन 3 से लेकर 5 बार करना है, मात्र 3 से 5 बार सुबह सुबह खाली पेट प्रतिदिन। और उसके बाद मान लिया कुछ लोग काफ़ी एजेड हैं, उनको वज्रासन में बैठने से दिक्कत होती है, नहीं बैठ सकते हैं, तो साथियों इसके लिए मैं आपको एक और टिप्स देने वाला हूँ। आपके पास पिल्लो यानी कि तकिया तो घर पर रहता ही होगा। आपको प्रारंभ में दिक्कत अगर हो रही है तो इस तरह आप नहीं बैठ सकते हैं, तो यहाँ आप बीच में तकिया लगा लें। उसके बाद में तकिया लगाकर जब आप वज्रासन में आसानी से बैठ सकते हैं, तो होगा क्या कि तकिया से ये जो हमारी ये हमारे जो घुटने हैं, घुटने के नीचे के भाग का इसका ज़्यादा मसाज हो जाता है और इसका सीधा संबंध हमारे पेट से होता है, तो गैस वैसे समाप्त होने लगती है अपने आप। तो आपको वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो तकिया लगाकर आप वज्रासन में बैठें। उसके बाद में आप शशकासन
कर सकते हैं आसानी से। और इसके बाद में जो अगली क्रिया हम पेट के लिए करेंगे, जो पेट के लिए क्रिया होगी वो बेट के लिए होगी, और बेट के लिए होगी, फैट के लिए भी वही क्रिया होगी साथियों। तो अगली क्रिया हम सीधे किसी भी बहुत सरल सहज आसन में, जिसमें आपसे बन पड़े पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन, या सीधे आप पालथी मार कर चौकड़ी मार कर बैठ सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, इस क्रिया में आपको इन दोनों हाथों का सहारा लेकर और एक साइड में इसको शरीर को मोड़ना है। आइए देखते हैं। यानी कि हाथ का सपोर्ट देकर पीछे मुड़ना है आपको बल लगाकर, और मुड़ने के बाद में आपको होल्ड करना है 10 सेकंड 15 सेकंड, जितना आप कर सकें उतनी देर होल्ड करना है और दोनों तरफ होल्ड करना है। तो आइए देखते हैं यह यौगिक क्रिया हमें कैसे करना है। देखिए, सांस को अंदर भरा, अब हम मुड़ेंगे बाएं साइड में, दोनों हाथ का सपोर्ट देकर पीछे मुड़ते हुए हम सांस को बाहर निकाल देंगे। होल्ड करेंगे थोड़ी देर, सांस अंदर लेते हुए वापस। यही की क्रिया दूसरे साइड में, सांस भरते हुए पुनः अब मुड़ते समय सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे। सांस भरते हुए वापस, पुनः सांस भरते हुए पीछे ट्विस्ट करना है हाथों का सपोर्ट देकर। सांस लेते हुए वापस, पुनः सांस भरते हैं, फिर पीछे मुड़ते समय सांस छोड़ देंगे। पुनः सांस भरा, हाथों का सपोर्ट दिया, ट्विस्ट किया, सांस छोड़ते हुए होल्ड कर दिया, सांस लेते हुए वापस, पुनः यही क्रिया, सांस भरा, हाथों का सपोर्ट देकर ट्विस्ट करेंगे पीछे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, सांस लेते हुए वापस। ये क्रिया साथियों 3 से लेकर मात्र 5 बार, 3 से 5 बार शशकासन करना है और 3 से 5 बार ही यह क्रिया करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रारंभ में आपको इन क्रियाओं को करते समय थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसके लिए आप योग के साथ आयुर्वेद का भी सहारा ले सकते हैं। इन आसनों को प्रारंभ करने से पहले आप चाहें तो त्रिफला चूर्ण
आधा कप गुनगुने जल में 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालकर रात में खाने के बाद पी सकते हैं। उसके बाद सुबह आपका पेट अपने आप साफ हो जाएगा। फिर आप इन यौगिक क्रियाओं को करेंगे तो ये ज़्यादा प्रभावी होंगी और त्रिफला जो होगा वो आपके अंदर जो भी टॉक्सिन हैं उनको डिटॉक्स कर देगा। तो ये यौगिक क्रियाएं करने में और मज़ा आएगा। तो साथियों, आज की यौगिक क्रिया पेट के लिए, पैनक्रियाज के लिए, गैस, एसिडिटी और बढ़े हुए पेट के लिए थी और सबसे सरल है, सहज है, हर लोग कर सकते हैं और मात्र 2 योगासन हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन साथियों, 1 हफ्ता करने के बाद 80% लाभ की गारंटी है और आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप लोग योग अवश्य करें। सुबह सुबह कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप योग करें। बीमारियां अपने आप आपको गुड बाय कह देंगी, टाटा कह देंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी कुछ नई यौगिक क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।